राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या पूजा विधि और कथा के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोमवती अमावस्या यह अमावस्या तिथि होती है जो सोमवार के दिन पड़ती है। इसे विशेष पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन व्रत, स्नान आदि, दान एवं पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातः स्नान एवं संकल्प करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल से स्नान करें। व्रत और पूजन का संकल्प लें। पीपल वृक्ष की पूजा करें। पीपल वृक्ष के नीचे जल चढ़ाएं। रोली, चावल, फूल, दूध, दीपक अर्पित करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें और कच्चा सूत लपेटें। शिव और पितृ पूजन करें। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें और पितरों का दान दें। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, तिल, कंबल आदि का दान करें। ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा दें। पूजा के बाद सोमवती अमावस्या की कथा पढ़ें और सुने। इसका विशेष महत्व होता है। चलिए कथा शुरू करते हैं। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ विवाह योग बने। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला ने ना बेटे और बहू के साथ रहती है। वह बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। उसके घर जाकर कन्या उसकी सेवा करे। वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे। इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह से उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसकी भावर देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार परिक्रमा देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इस प्रकार धोबिन ने उस कन्या का सुहाग देकर उसकी शादी करवाई व अपने सुहाग को जीवित किया। इस दिन पीपल के पेड़ के परिक्रमा का बहुत महत्व होता है। यह अखंड सौभाग्य देने वाला होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। राधे राधे।